अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता। जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्याय दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किस प्रकार का जीवन जीते हैं, उनका बाहरी जीवन किस प्रकार का होता है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही थी। अंतर में क्या सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, औरों के प्रति, दूसरों के प्रति उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, उसे यहाँ बतला रहे थे। निशंकित है उनके जीवन में, शंका नहीं है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई बातों पर वे भरोसा करते हुए कांक्षा नहीं करते, निकांक्षित हैं। भोगों की कांक्षा नहीं है तो उनके प्रति घृणा का भाव भी नहीं है। निर्विचिकित्सा, घृणा नहीं होना, समझदारी से काम लेते हैं, इसलिए मूढ़ नहीं है, मूढ़ नहीं है। और यदि कदाचित किसी दूसरे में इस प्रकार की कोई स्थिति दिखाई देवे तो उसके प्रति उपगूहन का भाव रखते हैं। उपगूहन, उपगूहन माने दबाना। अरे सच में जो अपने आप को स्वभाव से देखते हैं उन्हें जगत में भी जीव स्वभाव से ही दिखाई देते हैं। जो अपने आप को चैतन्य आत्म तत्व स्वीकार करते हैं उन्हें जगत में जीव भी आत्म तत्व ही दिखाई देते हैं। जो अपने आप को परमात्मा देखते हैं उन्हें जगत के जीव भी परमात्मा दिखाई देते हैं। जो अपने आप को द्रव्य दृष्टि से देखते हैं उन्हें जगत में दिखाई देने वाले जीव भी द्रव्य दृष्टि से ही देखते हैं। जिनकी दृष्टि अपने स्वभाव पर होती है उन्हें जगत में भी जीव पदार्थ स्वभाव से ही दिखाई देते हैं। और स्वभाव दृष्टि ते सम्यक दृष्टि और पर्याय दृष्टि ते मिथ्या दृष्टि। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, प्रवचन सार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में कहते हैं। पर्याय मूढ़ जो है ये पर समय है, माने मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव पर समय नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव पर दृष्टि देने वाले होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव अंतरोन्मुखी वृत्ति वाले होते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों की सोच, चिंतन, मनन सब कुछ अलग प्रकार का हो गया होता है। इसलिए उपगूहन, गलतियां देख करके भी उजागर नहीं करते, गलतियां देख करके भी उन्हें ढक देते हैं। अरे गलतियों की तरफ क्यों देखें हम, क्योंकि उन गलतियों के पीछे छिपा हुआ हमें भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है। उन गलतियों के पीछे छिपा हुआ हमारे को निर्विकार तत्व दिखाई दे रहा है। बादलों को देख करके कोई व्यक्ति सूर्य के स्वभाव की पहचान न करे तो मूर्ख है। तुझे पता नहीं है ये जो आवरण दिखाई दे रहा है यह आवरण ऊपर ऊपर का है। अंदर में सूर्य दैदीप्यमान तेज और प्रकाश से युक्त है।
ऐसे ये ज्ञायक प्रभु परमात्मा इस देह रूपी देवालय में अनंत गुणों और अनंत शक्तियों सहित विराजमान है। प्रभु है अंदर में, अनंत शक्ति सहित विराजमान है ये ज्ञायक भगवान आत्मा। तो फिर कमियां दिखाई दे रहे, अरे ये राग जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो क्रोधादिक दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्षणिक पर्यायों में दिखाई दे रहे हैं। ये जो विकार दिखाई दे रहा है, ये जो अपराध दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा अपराध, ये सारी की सारी गलती ये क्षण मात्र के लिए है, क्षणिक है। विकार टिकता नहीं, इसलिए उपगुहन, और उपगुहन करते हुए भी यदि किसी के जीवन में कोई विकार दिखाई देवे, यदि किसी के जीवन में कोई कमियां दिखाई देवे, तो फिर आचार्य देव कहते हैं स्थितिकरण करो। उपगुहन माने उजागर नहीं करो, उसके गुणों को तो उजागर करो, कमियों को उजागर मत करो, ठीक है। और स्थितिकरण नाम का अंग है, यदि कोई विचलित हो गया हो, यदि कोई भ्रष्टि हो गया हो, तो उसे धर्म मार्ग में पुनर्स्थापित करना, इसका नाम है स्थितिकरण। और ये बहुत जरूरत है आज के समय में स्थितिकरण की। आज के समय में ये स्थितिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे दुनिया भर में टांग खींचने वाले लोग बहुत दिखाई देते हैं। पूरे दुनिया भर में धर्म मार्ग पर चलने वाले लोग कम होंगे और उनकी टांग खींचने वाले लोग ज्यादा होंगे। खींचते हैं टांगे, बढ़ने नहीं देते हैं, धर्म मार्ग पर चलने नहीं देते हैं, राजनीति करते हैं और उसको उल्टा सीधा कहते हैं। अरे 5 लोग रात्रि भोजन करने वाले मिल जाएंगे तो एक अकेले बेचारे दिन में भोजन करने वाले के ऊपर धावा बोल देंगे और कहेंगे ये देखो ये मर के सीधे स्वर्ग जाएंगे। क्या करो बोलो, ऐसी स्थिति में स्थितिकरण नहीं चाहिए आपको। कितना जरूरी है, चारों तरफ माहौल में खाने पीने वाले, घूमने फिरने वाले, मौज मस्ती करने वाले विधर्मी लोग दिखाई देते हैं, घरों में, परिवारों में, रिलेटिव्स में, हैं, जानकार लोगों में, यार दोस्तों के भी, सब लोग इस प्रकार के दिखाई देते हैं जो बस दुनियादारी में हो, मौज मस्ती के अंदर घूम रहे फिर रहे हैं, आनंद आ रहा है उनको उसमें ही। और हम जैसे आप जैसे लोगों को तो मूर्ख समझते हैं। ये जो धर्म की चर्चाएं पढ़ने सुनने वाले लोग हैं ना, बोले निठल्ले लोग हैं, तो बेकाम के लोग हैं, तो अकल ही नहीं है इन लोगों में, तो क्या कर रहे हैं ये, बुढ़ापे में करने की चीज जवानी में करके बैठा है। और ये लड़का जो बोलता है, ये जवान लड़का बोलता है, ऐसा लगता है ये क्या है, लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को रोकते हैं। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं भैया स्थितिकरण करो, स्थितिकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्थितिकरण बड़ी मजेदार है चर्चा। पेज नंबर है 63 और श्लोक नंबर है 28, 28 नंबर का श्लोक है। क्या कह रहे हैं यहाँ, काम क्रोध मदादिषु चलयितु मुदितेषु वर्त्मनो न्यायात् श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्। क्या कह रहे हैं, काम क्रोध मदादिषु, अन्वयार्थ देखिए, अन्वयार्थ में क्या कह रहे हैं, काम क्रोध मदादिषु, काम, काम माने विकार, इच्छाएं, विषय वासनाएं, ये काम है। क्रोध गुस्सा, मद घमंड, लोभ आदि विकार, न्यायात वर्तमने है, न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से चली तुम विचलित करवाने के लिए उदितेषु प्रकट हुए हो, तब श्रुतम शास्त्र अनुसार आत्मनः परस्य च अपनी और पर की स्थितिकरणम स्थिरता अपि माने भी कार्यम करनी चाहिए। ओह, अपनी और पर की स्थिरता करनी चाहिए, अपने को और दूसरे को धर्म मार्ग में स्थित करना चाहिए। दो तरफ से बात कर रहे हैं। उपगुहन में भी दो तरफ से बात की थी, उपग्रहण उपगुहन में भी दो तरफ से बात की थी। अपने गुणों को, अपनी प्रशंसा को ढकना, ये अपनी तरफ से, और दूसरे की तरफ से दूसरे के दोष और कमियों को ढकना। सुनिए, यदि कोई आपका अपना बच्चा है, घर का बालक है, तो बोलो दोष बताना कि नहीं बताना, बच्चे को जरूर बतलाना, घर में आपस में जरूर बात करना कि वो कैसे निकले, लेकिन जगत में औरों के सामने प्रदर्शित नहीं करना।
समझ रहे हैं आप? आपका कोई दोस्त है, आप उसे जरूर कहना बेटा भैया गलती पर चल रहा है, यार ये गलती पर चल रहा है, देख ये ठीक नहीं है, उसे जरूर कहना, लेकिन उसकी उन गलतियों को 4 लोगों के बीच में उजागर नहीं करना। ये तो हो गया उपगूहन। अब ये उपगूहन होता है तो स्थितिकरण होता है, उपगूहन नहीं होगा तो स्थितिकरण नहीं हो पाएगा। स्थिति स्थिति है ना, करण करना, करण माने करना, और स्थिति स्थिति माने उसको रोकना। धर्म मार्ग पर चल रहा है कोई व्यक्ति और अचानक पैर लड़खड़ा गए, तो पैर लड़खड़ा जाने पर उसे संभाल लेना, इसका नाम है स्थितिकरण। कोई बिगड़ रहा हो तो बिगड़ते हुए को रोकना, इसका नाम है स्थितिकरण। वारिशेन पुष्पडाल का उदाहरण है। वारिशेन मुनिराज प्रसिद्ध हुए हैं, उसमें कहानी सुनाने का मेरा मन नहीं है, विकल्प आएगा तो देखेंगे बीच में, अभी नहीं है विचार। सुनो, रोको, विचलित हो रहे हैं, बचाओ इनको। डूबते हुए को जैसे बचा लिया जाता है, मरते हुए को जैसे बचा लिया जाता है, अग्नि में कूदते हुए को जैसे बचा लिया जाता है, फांसी पे लटकते हुए को जैसे रोक लिया जाता है, कुएं में कूदते हुए व्यक्ति का जैसे हाथ पकड़ लिया जाता है, ऐसे ही पंचेंद्रिय विषय भोगों रूपी अग्नि में कूदते हुए व्यक्तियों का हाथ पकड़ करके रोक लो। गलत रास्ते पर चल रहा है भैया, गलत रास्ते पर चल रहा है। कोई व्यक्ति यदि आपको शराब पीता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति आपको यदि सिगरेट पीता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति यदि आपको गलत काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति यदि आपको कुशील व्यभिचार करता हुआ दिखाई दे रहा है, मत करो दुनिया में बातें। यदि आप उसे सुधारना चाहते हो, सच्चे मित्र हो, तो आप व्यक्तिगत बात करो उससे। यहां तो धर्मात्माओं की चर्चा चल रही है, मैं तो बात आपसे पापियों की कर रहा हूं। शराब पीने वाले, मांस मदिरा पीने वालों की बात कर रहा हूं, खाने पीने वालों की बात कर रहा हूं। वो भी हो सकते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा भी करने लग जाए तो क्या करेंगे बोलो? ऐसा भी तो कर सकता है ना कोई व्यक्ति, दिमाग सरक जाए, दिमाग फिर जाए। कभी कभी परिस्थितियां इस प्रकार की बन जाती है जिन परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति खाने के लिए तैयार हो जाता है, अंदर में बिगड़ जाता है, मानसिक संतुलन खो बैठता है। जीवन भर खूब धर्म किया, अब रात को खाना मांग रहा है। अच्छे परिणाम किए उसने जीवन भर, और अब क्या किया? रात को खाना मांग रहा है, भोजन मांग रहा है, नहीं मैं तो खाऊंगा, मुझे तो खिलाओ आप तो। अभी अब क्या करो, उसको परिणामों को संभालना पड़ेगा। बाबूजी नहीं, सुनो, अभी 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 सुनो बात, उनको प्यार से समझाओ भाई, धर्म मार्ग में इसलिए स्थित करो उनको। विचलित हो गया है वो व्यक्ति, यहां तो सम्यक दर्शन रूपी धर्म मार्ग से, सम्यक चारित्र रूपी मार्ग से, व्रताधिक के मार्ग से, अणुव्रतों के मार्ग से, महाव्रतों के मार्ग से यदि कोई व्यक्ति विचलित होता हुआ दिखाई देता है, यदि कोई दिखाई देता है, तो उसे स्थित करो। और स्वयं विचलित हो रहे हो तो तत्व ज्ञान के अवलंबन से अपने परिणामों को संभालो। अपने आप को कौन संभालेगा बताओ? मुझे कौन संभालेगा? अरे पंडित जी आप आओ ना संबोधन करने के लिए, आप आओ ना संभालने के लिए, पंडित जी आप थोड़ा सा आप संभाल लो, अरे आपका साथ मिल जाए तो, अरे आपका इनका ऐसा हो जाए तो, इनका उपदेश मिल जाए तो, इनकी वाणी मिल जाए तो बस। अरे भाई स्वयं के लिए संबल होना चाहिए। ये परावलंबन की वृत्ति अच्छी नहीं है। आप किसका अवलंबन लेंगे और कब अवलंबन लेते रहेंगे, और दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भावना ही तो है इस तरह की। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। वो सावधान रखें, धर्मात्मा निकट हो, धर्म की चर्चाएं सुनाते रहे। स्थितिकरण स्थिति होती है भाई साहब, जब तन में वेदना होती है ना, जब बीमारी की तड़प होती है, जब कैंसर होता है, जब परिणाम विचलित होने लग जाते हैं, जब दर्द से कराहता है व्यक्ति, तड़पता है, तो उसे संबल चाहिए तत्व ज्ञान का। तत्व ज्ञान के अवलंबन से स्थित करता है कौन? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की स्थितिकरण नाम का अंग है। अरे मर रहा है तो मर रहे, मेरा क्या जा रहा है, वो मरेगा नहीं भाई नहीं, ऐसा मत करो।
किसी के साथ में ऐसा मत करो। क्या समझ में आ रही है क्या? माने ऐसा ऐसा मत कीजिए आप। किसी दूसरे को धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो तो जाने मत दो, डूबने मत दो बेचारे को, धर्म मार्ग में स्थिर करो भाई। सब तरह के लोग मिलेंगे दुनिया में, दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होंगे। कोई तुम्हारे को गालियां देने वाले भी मिलेंगे, कोई तुम्हारे को मूर्ख मूर्ख बनाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन अपनी विवेक की आंखें खुली रखो। क्या विवेक होना चाहिए, जागृत रहो, सावधान रहो, जिनवाणी का अवलंबन लो, शास्त्रों का अवलंबन लो। शास्त्र क्या कह रहे हैं, आगम क्या कहते हैं, जो बातें आगम में कही गई हो उन बातों को गहराई से स्वीकार करो। स्थितिकरण बस स्थित करो। किनको? बोले कह रहे हैं काम क्रोध मद लोभादि विकार न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से विचलित करवाने के लिए। कोई व्यक्ति यदि धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो इन बातों के आधार पर, काम क्रोध लोभ आदि के आधार पर, और न्याय मार्ग जानते हो आप क्या होता है? अभी तो न्याय मार्ग की खबर नहीं है हमारे को। ये जो है ना मेरी भावना, क्या तो भी न्याय मार्ग से मेरा, क्या तो भी न्याय मार्ग से मेरा मेरा कभी न पद डिगने पावे। माने न्याय मार्ग से मेरा पद विचलित न हुए, ये भावना मेरी भावना के अंतर्गत वाही जाती है। मतलब क्या है इसका? जब मेरी भावना पे व्याख्यान हुए हमारे किए हमने, तो हमने उन बातों को थोड़ा विशेष गहराई से खोला। न्याय क्या होता है? न्याय होता है कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, इसे न्याय कहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इसे न्याय कहते हैं। सब द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, इसे न्याय कहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं करता, इसे न्याय कहते हैं। एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य के ऊपर नहीं चलती है, इसका नाम न्याय है। सब द्रव्य अपने अपने में मग्न रहते हैं, इसका नाम न्याय है। ये न्याय बतला रहा हूं मैं आपको। न्याय क्या चीज, और अन्याय क्या है कि हम जबरदस्ती पर में चलाने लगे, इसका नाम अन्याय है। हम खामे खामे दूसरे के ऊपर हस्तक्षेप करने लगे, उस पर चलाने की चेष्टा करें, इसका नाम अन्याय है। तो न्याय क्या है? न्याय है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। वर्णी जी का कीर्तन है, वर्णी जी की लिखी हुई लाइनें हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, सारे जगत का परिणमन स्वतंत्र होता है, ये न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्म का फल मिलता है, ये न्याय है। इस प्रकृति में कहीं भी अन्याय नहीं है, लेकिन इस न्याय के मार्ग से कोई व्यक्ति विचलित हो रहा है। इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है मैंने इसका ऐसा किया और ऐसा कर दूंगा मैं, इसका मतलब वो न्याय से विचलित हो रहा है। पर में सुधार बिगाड़ करने की जो भावना भा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति बहक गया है। कोई व्यक्ति रोजाना स्वाध्याय सुनने के लिए आता हो और कुछ दिनों से स्वाध्याय सुनने के लिए नहीं आ रहा है, तो हमारी जवाबदारी नहीं बनती है, चलो भैया क्या हुआ, आजकल क्यों नहीं आ रहे हो? साधर्मियों को कॉल करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है? आपके कुछ साधर्मी हैं, आपके कुछ मित्र हैं, आपके कुछ सहयोगी हैं जो आपके साथ में तत्व चर्चा किया करते थे, जो आपके साथ में मंदिर आया करते थे, जो स्वाध्याय सुनते थे, क्या हमारी जवाबदारी नहीं बनती है? यदि वे पिछले 15 दिन से स्वाध्याय में नहीं आ रहे हैं, तो हम उन्हें धर्म मार्ग से विचलित होते हुए उनको स्थिर करें। नहीं है हमारी जवाबदारी। ये स्थितिकरण होता है तो वात्सल्य होता है, आगे वात्सल्य की चर्चा होगी। और जब स्थितिकरण और वात्सल्य जैसे अंग अंदर में होते हैं, तब होती है असली प्रभावना। तो फिर प्रभावना नाम का अंग होता है। पहले स्थितिकरण, और स्थितिकरण के लिए उपगूहन। पहले उपगूहन कहा, आप गलतियों को दबाएंगे तो उसको रोक पाएंगे, उसे बचा पाएंगे, उसे विचलित नहीं होने दे पाएंगे। ये स्थितिकरण है।
ये स्थितिकरण नाम का अंग आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कुछ गंभीर प्रकरण है स्थितिकरण का, इसलिए क्योंकि टीवी है, मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है हाथ में, फेसबुक है और न मालूम क्या क्या चीजें चलती है दुनिया भर की विचलित करने के लिए। इंटरनेट दिखाई देता है 24 घंटे, यार दोस्त और माहौल इस तरह का दिखाई देता है, सिनेमा घर वगैरह दिखाई देते हैं, सब लोग चारों तरफ का माहौल ऐसा है। कोई बच्चा 15 साल की उम्र में यदि रात्रि भोजन नहीं करता हो, जमीगंध नहीं खाता हो, तो उसके आस पड़ोस वाले मित्र, यार दोस्त, सगे संबंधी नोच नोच के खा जाएं उसको। बोलो, माने खा जाए उसको। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है ये क्या कर रहा है, अरे यार तू भी यार क्या यार, पार्टी में नहीं, अभी से ही शाम को 6 बजे बाद में उसके माँ बाप को कहने लगेंगे और उसे कहने लगेंगे ये क्या करा रहे हो आप यार, आलू ही नहीं खाता ये, बिना आलू के क्या होता है, ये क्या करवा रहे हो आप, अभी से ही सब छुड़वा दिया, आपकी जैसी सन्यासी बना दूंगी उसको, त्यागी व्रती हो जाएगा, मुनि हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। आप कहाँ 21वीं सदी चल रही है और आप 22 कहाँ 16वीं सदी में ले जा रहे हो बच्चे को। ऐसी बातें करने वाले मिलेंगे। बच्चा मंदिर में आया, प्रवचन सुनता है रोजाना, छोटा बच्चा है, माँ बाप के साथ में मंदिर जाता है, स्वाध्याय में बैठता है, और आज उसने सब छोड़ दिया। तो सुनो, अभी उसने छोड़ा है ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है उसके स्थितिकरण की। स्थितिकरण जानते हो क्या होता है? स्थितिकरण होता है उसे शाबाशी देना, ये भी स्थितिकरण है। उसकी अनुमोदना करना, ये भी स्थितिकरण है। उसकी प्रशंसा करना, ये भी स्थितिकरण है। यदि आप स्थितिकरण नहीं कर सकते हो तो आज यहां प्रतिज्ञा लेकर के जाओ कि हम कभी किसी भी साधर्मी व्यक्ति का अस्थितिकरण नहीं करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब, समझने की चेष्टा करना। प्रतिज्ञा लेना इस प्रकार की, हम अस्थितिकरण नहीं करेंगे। ये अस्थितिकरण क्या होता है? अस्थितिकरण ये होता है टांग खींचना। अस्थितिकरण ये होता है उसे ये कहना, अरे यार छोड़ यार, तू तो खा पी मजे से। ये है अस्थितिकरण। अस्थितिकरण ये, अरे यार भी तेरी क्या, दुनिया तो कह ही रही है, हम तो कम से कम ये बात नहीं कहें क्या, हमारे माध्यम से तो कम से कम स्थितिकरण हो। 5 साल के बच्चे को यदि आप जिन मंदिर में आकर के अच्छे से भावपूर्वक दर्शन करते हुए देखो, तो आप स्थितिकरण के लिए उसके कंधे पर हाथ रख करके कह सकते हो, शाबाश बेटा, रोज आते हो? कि हाँ अंकल रोजाना आता हूं। शाबाश, रोज आना बेटा, बहुत अच्छा। इतना नहीं कह सकते आप उससे। आप उसको स्वाध्याय करते हुए देख करके आप प्रशंसा नहीं कर सकते, शाबाश बेटा, 7 तत्व के नाम याद है, अरे वाह यार गजब, बहुत बढ़िया। तालियां नहीं बजा सकते आप बच्चे के लिए। 6 द्रव्यों के नाम याद है, 8 कर्मों के नाम याद है, 47 शक्तियां सुनाते हैं 3-3 साल के बच्चे। प्रशंसा करो उनकी, मुक्त कंठ से अनुमोदना करो उनकी। ये स्थितिकरण है। क्योंकि टांग खींचने वाले लोग तो रिश्तेदार मालूम कौन कौन मिलेंगे, दुनिया भर में लोग उनकी टांग खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हो कि 5 लोग जब कह रहे होंगे रात को खा ले, क्या फर्क पड़ता है, खा ले, और आपने एक हिम्मत दिला दी ना थोड़ी सी, क्योंकि बच्चा है भाई साहब। मैं अकेले बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़ों की बात कह रहा हूं। बड़े हों, साधर्मी हों, क्या माने समझ में आ रही है बात? क्या क्या कहा जा रहा है? साधर्मी लोग हैं, वे भी तो विचलित हो सकते हैं। धर्म मार्ग से विचलित कौन नहीं हो सकता, किस उम्र में नहीं हो सकता? ये तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि भी विचलित हो सकता है कदाचित। पूर्वबद्ध ऐसा प्रारब्ध जिसे कहते हैं अपन, कर्म का उदय इस प्रकार का आ जाए, होता हुआ दिखाई दे रहे भाई साहब। और कारण क्या बन गए? काम क्रोध मद आदि कारण बन गए उनके पीछे। कैसे कारण बनते हुए दिखाई दे? पढ़ो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीवन बदल जाना चाहिए हमारा, हमारा भी सोच इस तरह की हो जानी चाहिए जैसी ज्ञानियों की है। मैं कहता हूं नकल तो करो सम्यक दृष्टियों की। आप नकल नहीं कर सकते हो ज्ञानियों की नकल। ज्ञानी बनना चाहते हो तो ज्ञानियों की नकल करो। सम्यक दृष्टि होना चाहते हो तो सम्यक दृष्टियों की नकल करो। कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि? आप कोशिश तो करो सम्यक दृष्टि जैसा बनने की।
आप यदि सम्यक दृष्टि जैसा बनने की कोशिश करेंगे, अरे व्यावहारिक भूमिका में ही सही बहुत बड़ा रोल प्ले होता है भाई साहब। भाव भूमि तैयार होती है, बेस तैयार होता है, आधार तैयार होता है उसके लिए। समझ में आ रही है बात? तो ये जो बेस बन गया है, जो भाव भूमि तैयार हो गई है, उसके ऊपर फिर महल खड़ा होता है रत्नत्रय का, फिर मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए जरूरी है ये सब। पढ़ता हूं यहां से कुछ पंक्तियां, मजेदार है, सुंदर चर्चाएं हैं। शास्त्र अनुसार अपनी और पर की स्थिरता भी करनी चाहिए। अपनी भी करो, शास्त्र अनुसार अपनी भी करो और पर की भी करो। अपने मन में खोटा भाव आ गया, क्या करोगे बोलो? स्थित करो खुद को, जनवाणी का अवलंबन लो। नहीं, मुझे ऐसा भाव नहीं आना चाहिए था। हो सकता है कि कौन करेगा, कौन बताएगा आपको? चारों तरफ पापियों के माहौल के अंदर यदि आप घूम रहे फिर रहे हो, बैठे हो, तो तुम्हें कौन बताएगा, कौन समझाएगा, कौन संभालेगा? हम ही अपने आप को नहीं अरे भाई, गिरने वाला व्यक्ति खुद तो संभलने की भावना भावे पहले। यदि खुद ही संभलने की भावना नहीं भावेगा तो दूसरा कौन संभालेगा? हमारी भावना हो हम विचलित नहीं होंगे, हमारी भावना हो हम डगमगाएंगे नहीं, हमारी भावना हो हमारी श्रद्धा मजबूत रहेगी, हमारी भावना हो विचलित नहीं होंगे। ये मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे, ये पंथ कभी नहीं छोड़ेंगे, इस पथ से विचलित नहीं होंगे। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को इस मार्ग से विचलित होते हुए देखा है, क्या बताऊं, आप लोगों ने भी देखा होगा। इस प्रकार की स्थितियां बन जाती है। खूब धर्मात्मा थे, खूब स्वाध्यायी थे, सब छोड़ चढ़ के पता नहीं कौन से मार्ग में लग गए, पता नहीं कहां चले गए। ऐसे पथ भ्रष्ट होने वाले लोग नहीं दिखते आपको? उनके लिए है स्थितिकरण। हमारे तो मुनिराज स्थितिकरण करते हैं, मालूम है आपको? क्या मुनिराज स्थितिकरण करते हैं, संभालते हैं और लोगों को मुनिराज, और इस प्रकार का स्थितिकरण करते हैं हमारे वहां मुनिराज। बोले 100 लोगों को, 500 लोगों को जब तक जैन नहीं बनाएंगे हम, तब तक आहार ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह के काम किए मुनिराजों ने। गांव के गांव जैन बनाने के लिए निकल पड़े हुए, जैन बनाएंगे हम, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे हम, तत्व की बात बतलाएंगे हम, वस्तु स्वरूप की बात बतलाएंगे हम, उसके बाद ग्रहण करेंगे हम। अन्वयार्थ हुआ है, टीका पढ़ता हूं, देखिए जरा। काम क्रोध मदादिषु न्यायात वर्तमनः चलयितुम उदितेषु आत्मनः परस्य च श्रुतम युक्त्या स्थितीकरणम अपि कार्यम। क्या कह रहे हैं? मैथुन के भाव, क्या क्रोध का भाव, गुस्सा आ गया किसी व्यक्ति को। अब गुस्सा आ गया तो तुम्हें गुस्सा दिलाने का काम करना है कि गुस्सा शांत करने का काम करना है? बोलो। जिस तरह से स्थित हो वो काम करना पड़ेगा ना आपको। गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, काम के परिणाम आ रहे हैं, विकार के परिणाम आ रहे हैं, विवल हो रहा है व्यक्ति, तो स्थितिकरण करो भाई, समझाओ उसको। मान के भाव, घमंड हो रहा है बहुत ज्यादा। अब देखो, घमंडी व्यक्ति को यदि आप डायरेक्ट बात करेंगे, क्या यदि किसी घमंडी व्यक्ति को आप ये कह देंगे कि ज्यादा घमंड करता है, तो और ज्यादा उसके घमंड को ठेस लगती है। आप समझ रहे हैं बात को? लेकिन यदि वो आपका मित्र है, यदि वो आपका सगा संबंधी है, साथी है, तो आप क्या करेंगे? उसे प्यार से समझे, ऐसी बात होती है, उसमें क्या दिक्कत है? माने प्यार से समझाने से हर व्यक्ति समझता है। मैंने अभी एक दिन कही थी ना बात, पारिवारिक संबंधों वाले प्रवचन के दिन कही थी, भाई पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं, इंसान है, प्यार से समझाओ। आपके मित्र है, उन्हें बतलाओ, भैया आपके जो परिणाम है ना, इन परिणामों को देखकर लोग निंदा करते हैं, तो क्या करेगा वो? तो घमंड, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार, आपको पता है इनसे नीच गोत्र नाम का कर्म बनता है। इससे आत्म प्रशंसा की भावना से नीच गोत्र नाम का कर्म बनता है। यश यश यश, सम्मान मान, इस तरह का जो भाव है, मेरा सम्मान हो, मान हो, इस तरह की भावना से अपमान, अपयश, कीर्ति नाम का कर्म बंधता है। बेइज्जती होगी तुम्हारी, ऐसा कर्म बंधेगा तुम्हारे। बोलो,
अपयश कीर्ति नाम का कर्म बन रहा है। तो क्या करें? अरे भाई, सम्माननीय तत्व अंदर में बैठा है, तू किस बात का अभिमान करता है? तू बाहर में शरीर से अभिमान करने की सोचता है, तू बाहर में किसी पद से अभिमान करने की सोचता है, तू बाहर में क्या क्या थोड़ा सा संपत्ति, थोड़ा सा बंगला, मकान, नौकर चाकर हो गए, इससे अभिमान करने की सोचता है। अरे अंदर में अभिनंदनीय तत्व बैठा हुआ है, उसका अभिनंदन कर। अपने स्वभाव का अभिनंदन करने वाले व्यक्ति पर्याय में भी अभिनंदन के योग्य बन जाते हैं। जिनकी दृष्टि अपने त्रिकाली आत्म तत्व के ऊपर हुआ करती है, उनकी दृष्टि चूंकि त्रिकाली आत्म तत्व के ऊपर है, इसलिए उनकी वर्तमान पर्याय भी पूजनीय हो जाया करती है। क्या? पूज्य हो जाते हैं वे, सम्माननीय हो जाते हैं वे। कैसे हो जाते हैं बोलो? ठीक है, मान को जीतने का उपाय बतला रहे हैं। मान के भाव हो, आदि शब्द से लोभादिक के भाव हो। गुस्सा आ गया, घमंड का भाव आ गया, मायाचारी का भाव आ गया, छल कपट का भाव आ गया, मैथुन आदि का भाव आ गया, विकार भाव आ गए हैं। कितने तरह के हो सकते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, फिर सब 7 प्रकार के व्यसन, बहुत तरह के परिणाम होते हैं। अब ये इतने प्रकार के परिणाम चल रहे हैं, खोटे खोटे परिणाम। कौन विचलित करेगा, कौन स्थिर करेगा बोलो? तो इस स्थिर करने वाले कोई व्यक्ति होने चाहिए कि नहीं? देखिए, आदि शब्द से लोभादिक के भाव न्याय रूप धर्म मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं। ओहो, धर्म का मार्ग न्याय का मार्ग है, धर्म का मार्ग नीति का मार्ग है, धर्म का मार्ग सदाचार का मार्ग है, धर्म का मार्ग नैतिकता का मार्ग है, धर्म का मार्ग ईमानदारी का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है। बेईमानी नहीं है यहाँ, धोखाधड़ी नहीं है यहाँ। धोखा वो देगा जो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वार्थ लेकर के चलेगा, वहां धोखे की भावना हो सकती है। आप तलाशिए ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में स्वार्थ नहीं हो। आप तलाशिए ऐसा व्यक्ति जो निस्वार्थ भावना से धर्म आराधना करने और कराने की भावना रखता हो। 4 नंबर का श्लोक कहा था इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में, याद है क्या आपको? मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, 4 नंबर श्लोक था। 28 पर आ गए हैं अपन, 24 दिन पुरानी बात कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनय दुर्बोधा और व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, जगत में जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने की भावना भाते हो। क्या? धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने की जो भावना भाते हो, उन धर्मात्माओं की चर्चा चल रही है यहां। ख्याल में आ रही है बात? धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, धर्म मार्ग में जित कमर कसी है जिन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए, प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, वो है न्याय मार्ग पर चलने वाले। क्या? धर्म मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं कौन? ये परिणाम, क्रोध लोभादिक के परिणाम, ये धर्म मार्ग से विचलित करने वाले हैं। क्रोध से बच करके रहो। गुस्सा खा जाता है भाई साहब, लोभ खा जाता है, पाप का बाप है। और ये विकारी भाव सबके मनों में दिखाई देते हैं, घर घर में, लोगों के हृदय में। कौन कितना सावधान रह सकता है? हमारी जिम्मेदारी है अंदर से सावधान रहने की। अंदर से बदलेंगे तो बाहर में बदल पाएंगे। ये चित्त की बात है। बोलो, ये लोभादिक के भाव न्याय मार्ग रूप धर्म मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं। अतः उनके प्रकट होने पर अपने को, इनके प्रकट हो जाने पर अपने को तथा, अभी अपने को प्रकट हुए भाई साहब ये भाव, हमें इस प्रकार के भाव प्रकट हो गए, अपने को तथा अन्य जीवों को। क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब। सबसे पहले अपने को, बाद में दूसरों को। पहले स्वयं विचलित नहीं होवे, और स्वयं विचलित नहीं होगा व्यक्ति, वो दूसरे को संभाल पाएगा। आप दूसरे व्यक्ति को कब संभाल पाएंगे? जब आप खुद विचलित नहीं होएंगे। आप देखिए, फ्लाइट में सब सफर करते हैं, भाई साहब सुनो, दूसरे के ऊपर बाद में,
पहले अपने ऊपर अप्लाई करो। विमान के ऊपर चले जाने पर हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम होने पर ऊपर से ऑक्सीजन मास्क नीचे उतरेगा, लेकिन यात्रियों से निवेदन है इस बात का कि वे सबसे पहले स्वयं मास्क पहने, अपने साथ में आए हुए वृद्ध या बच्चों को मास्क पहले लगाने की चेष्टा ना करें। दया करो पहले अपने पर, उपकार करो पहले अपने आप के ऊपर। यदि आप अपने आप के ऊपर उपकार नहीं करेंगे तो दूसरे के ऊपर कर नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहे हो साहब, मैं खुद अभी छोटा सा बच्चा है, 3 साल का 2 साल का बच्चा है, पहले इसके लगा दूं तो उसके भी नहीं लगा पाएगा और खुद के भी नहीं लगा पाएगा, दोनों मर जाएंगे। पहले अपने आप को संभाल, अपने आप को संभाल, फिर उसके बाद में बच्चे के लगाना, उसके बाद में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हेल्प करना। यहां ये कह रहे हैं स्वयं सबसे पहले अपने को तथा अन्य जीवों को, सेकंड नंबर पर दूसरे लोगों को। क्या शास्त्रानुसार युक्ति से धर्म में स्थिर करना भी श्रद्धावान पुरुषों को योग्य है। श्रद्धावान माने सम्यक दृष्टि, योग्य है माने करना चाहिए, योग्य है माने ये उनका कर्तव्य है, ये उनके लिए करने योग्य काम है। समझ में आ रही है बात? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी सेठी, श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी प्रीति, श्री सुभाष जी सुमन, श्री सुशील जी संध्या रानी, श्रीमती राजू, श्री विनोद जी बज, दीपक जी विनीता, ऋषभ जी आंचल, हर्षवर्धन शिल्पा, अभिनंदन जी प्रियांशी, अनंत जी खुशबू, चहल, देव, अनिका, अरिहंत, शौर्य, युवान, सनाया, रियान एवं समस्त सेठी परिवार दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता।